आपको एक चीज़ और ध्यान में लाऊं जी। आपका लंबा जीवन है तो आपने हमारा नेतृत्व करना है लंबा, मुझे ऐसा लगता है। सेम नागराजा जो है ये नागों की धरती है जी। और नाग जो है ये विषैला होते हैं। हाँ। ये अपना विष एकदम नहीं लगाते, धीरे धीरे करते। धीरे धीरे। तो ये दिन सेम नागराज है, मैं ये गंगा जी के तट है, मैं एक शब्द झूठ बोल रहा हूँ उससे। जी जी। भगवान सेम नागराजा जो है नाग के रूप मेरे ऊपर आया अच्छा। और मुझे दर्शन दिए। मैंने कहा तू क्या चाहता है? हाँ। बोले जो मैं चाहता हूँ वो कर ले। बोले क्या? बोले मुझे जो है मैं दूधाधारी नाग हूँ, मुझे इसके अलावा और कुछ नहीं चाहिए। तब मेरे दिमाग में आया कि वो ये बैठक जो हमारी हुई इसी पर ये बोल रहा है, तो ये दूध चाहते हैं, ये शराब नहीं चाहते। लेकिन ताऊ जी इस बीच में एक आपसे एक प्रश्न करना चाहूँगा कि हम लोग तो खैर कहते हैं कि पांचवा धाम है क्योंकि हम इस क्षेत्र के हैं, या सलाण के लोग भी कहते हैं या रवाई के लोग भी कहते हैं कि पांचवा नहीं, सुनो सही। लेकिन इसको जो है मैं चाहता हूं कि इसको सरकार की तरफ से बाकायदा पांचवें धाम के रूप में इसकी घोषणा की जाए। क्योंकि देखिए, क्योंकि इसलिए कि हनौल में वो लोग जो हमारा महासू देवता का भी है उसके लिए भी तमाम लोग प्रयास कर रहे हैं। जी जी। मैं जिला पंचायत रहा हूँ। जी हाँ, आप जिला पंचायत में रहे हैं। मैं पहले जानकारी है जी। ये पांचों धाम नहीं हो सकते। अच्छा। केवल नेतों की घोषणा है। अच्छा। ये धाम इसलिए नहीं हो सकता है कि नागराजा जो है वो राजा के अंडर में। हाँ। जब तक राजा से उनको मुक्ति नहीं मिली, राजा जिसको चाहे उसको निकाल दे, जिसको चाहे उसको प्रबंधक बना दे, जिसको चाहे पुजारी बना दे। राजा से पहले जो कमेटी है इनको चाहिए पद, ये काम कर ही नहीं रहे। मैंने कहा राजा से जो है इसको मुक्ति दिलाओ और फिर गवर्नमेंट इसको आराम से रहेगी, तब यहाँ विकास होगा। क्योंकि वहाँ जंगलात हैं, कितने वन भूमि वहाँ आ जाती है। मैंने वहाँ आपका गृह मंत्री, तत्कालीन गृह मंत्री जोशी आए थे 2003 में, तब मैं जिला पंचायत था 2004 में। पूरे ताम झाम एजा गृह मंत्री के हैसियत से आए थे और वो बेचारे जो है वो चुनाव हार के बाद, है ना। तो वहाँ जितना नेता आए, वहाँ जितना मुख्यमंत्री बने नित्यानंद स्वामी को छोड़ करके सबने वहाँ है ना। और वो केवल मन रखाव वाली बात है, उनके मुंह में जीरा है। पांचों धाम में बन ही नहीं सकता, वो अपने आप में एक धाम है नागराजा, है ना। केवल उसको जो है राजा से मुक्ति मिले और राजा से मुक्ति मिलने के बाद नहीं तो ताऊ जी अगर हम ये देखें कि हम तो सेम मुखिम के लिए आप कह रहे हैं कि राजा की समिति है राजा के, लेकिन कहीं ना कहीं जो BKTC है बद्री केदार मंदिर समिति, उसमें भी कहीं ना कहीं जो टिहरी राजशाही है या टिहरी राज परिवार है उनका कहीं ना कहीं अभी भी एक तरह से प्रतिनिधित्व कहें या उनका प्रभाव कहें वो वहाँ पर भी है। तो क्यों ना बद्री केदार की तरह सेम नागराजा को भी उसी तर्ज पर कहीं ना कहीं, क्योंकि सेम नागराजा अपने आप में भगवान विष्णु का अवतार है नागराजा जी। वहाँ केवल है जी जो बद्रीनाथ जो स्थापित है जी, वो आदि गुरु शंकराचार्य की कृपा से। जी जी जी। ठीक है जी। राजा वहाँ का सेवक है, राजा का अधिकार नहीं है वहाँ। राजा नहीं, लेकिन समिति में उनका कहीं ना कहीं प्रभाव है, हस्तक्षेप थे भाई। वो जो है वो टेम्पल कमेटी बनी हुई है। हाँ, BKTC मैं वही बात कर रहा हूँ, बद्री केदार टेम्पल कमेटी जी। टेम्पल कमेटी बनी हुई है जी। तो वो टेम्पल कमेटी जो है राजा उसकी सरकार के अधीनस्थ है जी। राजा है तो राजा सरकार के अधीनस्थ, लेकिन राजा का टिहरी राज का पहले से वहाँ पे हमेशा से राजा प्रतिनिधि है वहाँ कि जिस दिन खुलेगा पट जी राजा के, हाँ बिल्कुल खुलेगा और राजा के वहाँ से गाड़ू क्या जाता है, तिल का बिल्कुल तेल जो जाता है गाड़ू, तिल का तेल जाता है, गाड़ू शुरू हो गया वो। हाँ जी, शिवरात्रि शुरू हो जाए ठीक है, बसंत पंचमी से। तो ये राजा का वहाँ बद्री केदार में है जी, बाकी जमुत्री में नहीं, गंगोत्री में नहीं, ठीक है। और राजा के अंडर में जो है 73 मंदिर है आज भी जी, धीरे है ना। परंतु हम ये कह रहे हैं कि राजा जो है अब वो राजा नहीं रहा, अब वो हमारे प्रतिनिधि है। तो हमारे जो जिला लोकसभा के जो सदस्य हैं माननीय राजा की हमारे महारानी जी हैं, उनसे वो भी नहीं चाहते कि हमारे अंडर में वो चाहते हैं, कोई पहले नहीं करता। अच्छा, कोई पहले नहीं करता, उनका भी कोई वो नहीं है, रोकथाम नहीं है। वो भी चाहते हैं कि मंदिरों की सेवा हो भाई, क्यों नहीं चाहेंगे, वो तो चाहेंगे, क्यों नहीं चाहेंगे। हमारे लोग जो है काम करना नहीं चाहते, जो काम करना है उसकी टांग खींचते हैं। टांग खिंचाएगा ज़्यादा, यहाँ टांग खिंचाइए, क्योंकि यहाँ राजों का राज रहा है। आप पौड़ीवन देख लो, आप चमोली देख लो, आप कुमाऊँ देख लो, कितनी मेजोरिटी है। टिहरी में जो है एक दूसरे के खिलाफ भले हो जाएंगे मगर समाज के हित में नहीं है। तो नशा हमारी बहनें परेशान हो गई है, मनरेगा का पैसा आ रहा है और वो व्यक्ति खा रहा है पैसा।
दारू में खा रहा। और एक बात और कह दूं, जी आज बाजारों में महिलाएं क्यों है? जी इसलिए है कि उनको मर्द पे भरोसा नहीं है, अपने मर्द पे। वो पैसा लाता है, उसकी दारू पीता है और सामान उधार ले जाता है। नहीं, लेकिन पूरे समाज को हम उस दृष्टि से नहीं देख सकते ना। कुछ एक मतलब हर गांव में सभी तो ऐसा नहीं होंगे। बाबूजी, कुछ एक मछली को एक बात देखा देखी सब हो गए ना। देखा जी जी ये देखा देख, मैं बोल रहा हूँ कि दुकान के पहले आज सैकड़ों दुकान, बिल्कुल बिल्कुल। थोड़ा सा ताऊ जी इससे हटके एक प्रश्न पूछना चाहूँगा इस पुल से संबंधित, क्योंकि आप जिला पंचायत के सदस्य थे और उसी दौरान हमारा जो भलड्याना पुल था, तब स्वर्गीय फूल सिंह मिश्र जी हमारे विधायक थे और आप जिला पंचायत के सदस्य भी थे। ये आप लम्बा ले गया। आप मुझे जो है ना, आप बहुत कुछ बुलाएंगे आप मेरे से। नहीं, क्योंकि देखिए होना ये चाहिए ताऊ जी, थोड़ा सा मैं आपको उस प्रश्न में थोड़ा सा लंबा इसलिए जाना, होना ये चाहिए था कायदे से कि जब हमारे जो टनल जो T2 है, टनल 2 है, वो बंद हो उससे पहले कि भलड्याना पुल जो हमारा मुख्य आवागमन का साधन था, हम प्रतापनगर वासियों का और गाजुना क्षेत्र के निवासियों का, वो पुल बंद मतलब तब जलमग्न होना चाहिए था जबकि ये पुल बनना चाहिए था। यानी ये जो डोबरा चांटी पुल है, बेशक 2 पुल छोटे बने, स्यासू और पीपल डाले, लेकिन वो छोटे वाहनों के लिए प्रतापनगर के लोगों को लंबा फेर घूमना पड़ा। कभी हम पीपल डाली से होके गए, कभी आपके इधर से कमांद होते हुए तब जाके चंबई जाने में कम से कम 6 घंटे लग जाते थे। तो ये पुल, इस पुल के बारे में मतलब ये पुल बना 14 वर्ष बाद, थोड़ा सा आप जी शेखर भाई जी, अब आपको मुझे पूरा जो जितना मेरा ज्ञान है मुझे बताना पड़ेगा, क्योंकि आपने भी इसको आगे ले जाना है और आपके दिमाग में रहना चाहिए, क्योंकि हम लोग कुछ ज़्यादा दिन के मेहमान नहीं है। नहीं खैर हम दीर्घायु की कामना करेंगे। जी जी खैर ये तो सब ईश्वराधीन है, वो तो ईश्वराधीन है, वही सत्य है। और भगवान मैं गंगा जी से प्रार्थना करता हूँ कि आप हमारा जैसे हमारे बेनोली जी थे, परिपूर्णानंद जी है ना, वो लोकसभा के सांसद रहे, तो ऐसे करंट ऐसा पौधा पैदा होना चाहिए ताकि समाज का नाम आते रहे। मैंने इस पुल के बारे में जो आपको जब सियासू के ऊपर जो है धरना एक प्रदर्शन चला हमारा, जब T2 बंद होने वाली थी, वहाँ पर जो है 2002 की बात है, 3 की बात है, तो वो विधायक थे। मैंने कहा आप एक काम करो, आप इस्तीफे की धमकी दे दो। उन्होंने मेरे जो है, ये तो मेरा कदम छोटा समझा या मैं उसमें उतना मेजर नहीं था, उतना प्रेरणा होगा, वो मुझे अपने कार्यकर्ता या अपने रिश्तेदार समझते थे, है ना। तो उन्होंने जो है, उन्होंने मुझे डांट दिया, बहुत डांट दिया, मुझे गुस्सा आ गया, तो गुस्सा मुझे घूमता रहा। तो उसके बाद जो है, देखो आज जिन्होंने काम किया उनका नाम आना चाहिए। जोशी प्रेस्टीजर के सौरभ ने डेट दायर की कि हमारी जो है, हमें पहले सुख सुविधा पहले बहाली किया जाए, तब जाके जो है डुबाया जाए बलड़। वो थोड़ा लेट आया फैसला, उसका फैसला लेट आया, तब तक जो है T2 बंद हो गई। T2 बंद हो गई तो मैं 2007 में मैंने भूखा था, 2005 में आंदोलन आप लोग तब पढ़ते थे, हम स्कूल इंटर कॉलेज पढ़ते थे, आपने देखा है, सब लोगों ने भयंकर आंदोलन चला। चाहे नारायण तिवारी सरकार थी, नारायण तिवारी इतना बड़ा नेता था कि वो कुछ भी कर सकता था। नारायण तिवारी तो सबसे बड़े दिग्गज थे। उस टाइम पैसा इतना आया जिसकी कोई अनाप शनाप पैसा आया। अटल जी की सरकार थी, पैसा बहुत आया। 2002 की बात करो, 2000 की बात। तो वो हमने यहाँ पर बैठा तो फूल सिंह जी ने कहा कि वहाँ की बात हो रही थी, गढ़ुघाट है ना, सामने गढ़ुघाट के सामने की पुल की बात हो रही थी, पर वहाँ पर जो है वो लूज पोजिशन था। फिर यहाँ पर आया, फिर यहाँ पर ये पुल बना। उन्होंने जो है फिर नारायण तिवारी जी के पास हम लोग गए, उनके मैंने फोटो मेरे पास आज उनके, तो मैंने उनके पैर पकड़े। उन्होंने एक सुशील कुमार सिंह थे, केंद्रीय मंत्री, केंद्रीय ऊर्जा मंत्री, जो बाद में गृह मंत्री भी हुए, उनको फोन किया मैंने, और वहीं पर जो है उन्होंने कहा 75% हम देंगे और 25% आप दो। उन्होंने कहा आई एम एग्री, ऐसा उन्होंने इंग्लिश में बोला, मैं ज़्यादा समझता नहीं बात को, पर वो बात हो गई थी। और उन्होंने कहा चलो तुम्हारा पुल तो स्वीकृत हो गया, अब तुम जो है सुभाष कुमार तब जो है कमिश्नर थे गढ़वाल, उसको भेजा, तुम मेरे प्रतिनिधि होके जाओगे, मुख्यमंत्री की प्रतिनिधि रूप में। और वहाँ जो है, जो इनकी बातें जो इनकी बातें हैं वो वहाँ पर बोल देना।
तो हमारी डिमांड थी कि हमें जी भाई आ रहे हैं जी, बस आ रहे हैं तुरंत, हमें जो है आ रहे हैं तुरंत, हाँ। हमारी सुख सुविधा बहाली किया जाए। जी जो हम टेरी में थे, जी हमारा PWD ऑफिस, जल निगम, जल संस्थान, जो भी थे वो संबंधित सब विभागों के कार्यालय, खंडिया कार्यालय प्रताप नगर दिया जाए और हमको रॉयल्टी फ्री कर दिया जाए, ठीक है। जी। और हमको जो है 5 लाख रुपए पर व्यक्ति को, पर परिवार, परिवार को जो है, हाँ, पर व्यक्ति पर परिवार को जो है 5 लाख रुपए मुआवजा दिया जाए, जी। क्योंकि हमारा भाड़ा बढ़ा है, हाँ, भी। हमारी लेंथ बढ़ी है, अंत बढ़िया जी। हमारा जो ट्रांसपोर्टिंग जो खर्चा बढ़ा है, परिवहन का आने जाने का जो आने भी जाने का, इस पर तो उन्होंने कहा कि हम इस पर विचार करेंगे, मगर उन्होंने जो है बोर्ड लगा दिया, हमें बोर्ड लगा दिया था और साहब एस जो रंग के अधिकारी वहाँ बैठना शुरू किया था। तब तो बीजेपी आ गए 2007 में, वो जहाँ के ताक हो गया। तो हम लोग लेकिन बीजेपी की यदि बात की जाए, लेकिन ये पुल जब बना त्रिवेंद्र सिंह रावत जी की सरकार में, उन्होंने एक मुश्त 88 करोड़ रुपए दिए, दिया और तब जा करके ये पुल बना। दिया ना, पैसा पहले भी आ गया था। जी जी जी, लेकिन एक मुश्त 88 करोड़ त्रिवेंद्र सरकार में, पहले एक मुश्त पैसा जी दिया जी है। जी, त्रिवेंद्र भाई ने जो है यहाँ के पैसा दिया। गुड्डू पवार जी विधायक रहे यहाँ से, कुमार विधायक थे, जी। एक मुश्त पैसा दिया, परंतु गुड्डू का जो हमारा जो काम रुका, जी वो गुड्डू का डैमेज होने से रुका। गुड्डू को जो चोट लगी, वो गुड्डू को नहीं लगी चोट, वो क्षेत्र की जनता को चोट लगी, क्योंकि वो काम करने वाला जैसा हम लोग कहते थे काफी, वैसा कर। हाँ, काफी और ये अच्छे। वर्तमान विधायक जो है, जी ये अपने हिसाब से चलता है। नेगी जी, देखिए विक्रम जी। वो हमारे हिसाब से नहीं चलते, हम कोई राय देंगे तो वो बात गौण हो गई, वो उनका दिमाग और दूसरी जी के दिमाग बराबर चलता है। चलिए बहुत अच्छा है, लंबा है ये, छोटी मोटा ये तो लंबा इतिहास है। मुझे लगता है अभी तमाम अन्य जगहों आपने भी जाना है और लोगों ने भी जाना है, तो बड़ा अच्छा लगा आपसे। जी जरूर, अंत में मैं आप सबको धन्यवाद देता हूँ कि आप इस मुहिम में चल रहे हैं, बिल्कुल, और इससे आपको और समाज को और आपकी आने वाली पीढ़ी आपको आशीर्वाद देगी। धन्यवाद। बहुत जय माँ गंगा। जय माँ।